हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चैप्टर हम लोग का चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है गोलीय दर्पण एवं इसके प्रकार तथा अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को पहली बार वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी टाइप की हमने 2 वीडियो आपकी इस चैप्टर की करवा दी, जिसकी पहली वीडियो में हमने आपको प्रकाश समझाया था और उसके गुण समझाए थे। दूसरी वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम समझाए थे। आज की ये तीसरी वीडियो होने वाली, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आपने वो दोनों वीडियो भी नहीं देखी हैं तो हमने इसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाके आप वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण हम लोग क्या होता है, गोलीय दर्पण को जो भाग होता है उसको हम लोग काट देते हैं। आधा भाग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो जब हम आधा भाग काट देंगे तो इसके जो बाहर वाला पृष्ठ है, इसका जो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कलई। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, कलई। और जो अंदर वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जो कैसा होता है, चिकना होता है। ठीक है, अंदर वाला भाग कैसा होता है, चिकना होता है, और किसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो यही क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। तो हमने क्या कर दिया, काट कर उस पर पेंट कर दिया। जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपना परावर्तक पृष्ठ, जो कैसा होता है, चिकना होता है। तो यही होता है आपका गोलीय दर्पण। अब इसकी परिभाषा क्या लिखनी होगी आपको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वे दर्पण जो कांच के, यहाँ पे के बढ़ा लीजिएगा, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इनके 2 प्रकार होते हैं। अब अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पॉलिश होता है। और इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश होता है, और जो दूसरा भाग होता है उस पर क्या होता है, प्रकाश टकराता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दूसरे भाग पर क्या होता है, प्रकाश टकराता है। बस आपको इतना ही लिखना है। अवतल में उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उत्तल में दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या लिखा है, वे दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती और दूसरे ओर प्रकाश टकराता है अवतल दर्पण कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको डायग्राम बना देना है। जैसा हमने आपको बताया कि इसके उभरे हुए भाग पर क्या होता है, पॉलिश होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलई भी बोलते हैं। ठीक है, और अंदर दूसरा भाग क्या है, जिस पर प्रकाश टकराता है। क्या टकराता है, प्रकाश टकराता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या है, वे दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है, दूसरी ओर प्रकाश टकराता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा है, दबे हुए भाग पर क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, कलई बोलते हैं जिसको। ठीक है, दूसरी ओर क्या कर रहा है, प्रकाश टकराता है। ठीक है, तो ये है आपके गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है और यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण में दबे उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उत्तल दर्पण पे दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। और जबकि दूसरी ओर क्या करता है, प्रकाश टकराता है। बस आपको इतना ही याद रखना, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना। उसके बाद दर्पण के उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दर्पण के उपयोग कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। दर्पण के उपयोग में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण में सबसे पहला आपका उपयोग है कि नाक कान और गले के डॉक्टर होते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे लिखना है आपको, नाक कान गले के डॉक्टर जांचने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, हजामत बनाने की दुकान में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो लोग दाढ़ी बनवाते हैं, दाढ़ी जब बनवाते हैं तो सामने कौन सा शीशा लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, जिससे क्या होता है, चेहरे के छोटे छोटे बाल होते हैं उससे आसानी से दिख जाते हैं। अवतल दर्पण लगा होता है तो सामने जो चेहरे पे छोटे छोटे बाल होते हैं वो आसानी से स्पष्ट दिखाई देते हैं।
उसके बाद क्या है, तीसरा है आपका, ट्रेन के इंजन की लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे लाइट का फोकस अधिक दूर तक बनता है। ठीक है, क्या ट्रेन की जो इंजन में लाइटें लगी होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे लाइट का जो फोकस होता है काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपके अवतल दर्पण का उपयोग। इस टाइप से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाते हैं कि ट्रेन के इंजन में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको टिक लगाना है अवतल दर्पण का। या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि नाक के डॉक्टर को जांचने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको अवतल दर्पण टिक कर देना है। तो इस टाइप से आपके एमसीक्यू भी इससे बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला जो आपका उपयोग है, बसों, कारों और बाइकों में जो ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे पीछे से आने वाले सभी वाहन क्या होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा बसों में आगे क्या होता है, शीशा लगा होता है, ऐसे बाइक में आगे शीशे लगे होते हैं, कार में भी शीशे लगे होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण होते हैं। इससे क्या होता है, जो शीशे आगे लगे होते हैं उससे जो आप बाइक में आगे पीछे का थोड़ी ना देखेंगे, तो इसलिए शीशे से आपको आसानी से पीछे से जो आ रहे होंगे वाहन, वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। उसके बाद है दूसरा बी, सड़क के किनारे जो लगी लाइटें हैं, सड़क के किनारे लाइटें जो लगी होती हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, इनमें से आपका क्वेश्चंस जरूर ही बनेगा। या तो आपसे दर्पण के उपयोग पूछ ले जाएंगे या गोलीय दर्पण एवं उसके प्रकार पूछ ले जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो में हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो इस वीडियो को अगर जितनी भी लिखी है, अगर आपको इसे नोट करना है तो कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक बार फिर से वीडियो को देखकर ये सारे ही क्वेश्चन नोट कीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इनको आपको कॉपी में नोट कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा इसका, उसके साथ मिलते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।